अगर आप लोग सेजिटेरियस हैं यानी कि धनु राशि के हैं तो आपको कैसे पता चलेगा। अगर तो आपका बर्थडे आता है 22 नवंबर से लेके 21 दिसंबर के बीच में, तब आप सेजिटेरियस हो सकते हो। या अगर आपका असेंडेंट, जिसको लगना भी बोलते हैं, या फिर आपकी मून राशि, या फिर आपकी सन साइन, जो भी, अगर इन तीनों में से कुछ भी आपका सेजिटेरियस है, मतलब धनु राशि का है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो ये रीडिंग मैं लेके आई हूँ। इसमें हम लोग पूरे एक साल की रीडिंग देखेंगे कि इस बर्थडे से लेके जो ये वाला जन्मदिन आपका आ रहा है, अगले साल तक, आपके जन्मदिन तक कैसा रहेगा ये साल आपके लिए, ये हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले ये 12 कार्ड्स मैं लेके आई हूँ। इसमें हम देखेंगे कि कैसी एनर्जीज रहेंगी ये आने वाले 12 मंथ्स में आपके लिए। तो सबसे पहले तो जिन लोगों का भी बर्थडे आ रहा है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड मैंने आपके लिए ना, ये देखिए, एक ना येलो कलर का ये मैरीगोल्ड फ्लावर रखा है, और आपके लिए जो मैंने क्रिस्टल भी सिलेक्ट किया है, ये भी एक येलो क्रिस्टल है। तो देखिए, जो सेजिटेरियस होते हैं ना, तो वो ना बहुत ही, मतलब ना, एक हैप्पी हैप्पी काइंड ऑफ एनर्जी होती है सेजिटेरियस की। क्योंकि देखिए, जो सेजिटेरियस है उनको जो प्लैनेट रूल करते हैं वो होते हैं जुपिटर। तो जो जुपिटर होते हैं, मतलब गुरु, मतलब बृहस्पति जो होते हैं, वो मतलब बहुत ही एक हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ एनर्जी होती है। मतलब एक गुरु की एनर्जी होती है, एक टीचर की एनर्जी होती है। तो सेजिटेरियस भी थोड़े थोड़े ऐसे होते हैं। तो ये जो येलो कलर है, ये उनकी हैप्पी को लकी नेचर को डिपिक्ट करता है। देखिए, जो येलो है ना, ये बाकी येलो से बिल्कुल डिफरेंट है। तो मेरे सारे सेजिटेरियस के लिए ये येलो येलो हैप्पी एनर्जी, आप सब लोगों को मैं एक हैप्पीनेस भेज रही हूँ अपनी तरफ से। तो सबसे पहले हम उनके थोड़े छोटे छोटे करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो इसलिए मैंने ये येलो कलर चूज़ किया था उन लोगों के लिए। और जो ये येलो कलर का जो क्रिस्टल भी है, ये भी दिखाता है गुड लक, गुड फॉर्च्यून। तो जनरली आप देखेंगे कि जो सेजिटेरियस है वो जनरली अपनी लाइफ में ना लकी होते हैं, कि मतलब जो चीज़ उनको चाहिए होती है वो देर सवेर उनको मिल ही जाती है। एंड देन जो सेजिटेरियस होते हैं, ये ना, जैसे मैंने यहाँ पे एक फेदर भी रखा हुआ है, ये मेरा फेवरेट फेदर है। तो जो सेजिटेरियस होते हैं, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। मतलब उनको घूमना पसंद है, मतलब दूर दूर तक जाना उनको पसंद है। और उनके ट्रैवल्स होते भी अपनी लाइफ में, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी होते हैं उनकी लाइफ में। और काफ़ी लोगों को ये इच्छा होती है कि जैसे वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं। तो ऐसा भी काफ़ी ज़्यादा होता है सेजिटेरियस के लिए। और दूसरा देखिए, जो सेजिटेरियस, मैंने आपको पहले ही बताया कि जुपिटर के साथ इनकी एनर्जी जुड़ी हुई है। तो जो जुपिटर होते हैं, बृहस्पति होते हैं, ये हमें ज्ञान देते हैं। तो जो जितने भी आप सेजिटेरियस देखोगे ना, कि काफ़ी सारे सेजिटेरियस है जो ना, मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करते हैं। अगर ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे ना भी हों तब भी ना, ये बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, गाइड्स होते हैं। जैसे आपने अगर अपने घर में देखे होंगे ना, मतलब जो सेजिटेरियस ज़रा पढ़े लिखे भी नहीं, या फिर छोटी एज के बच्चे भी हैं जो सेजिटेरियस हैं, तभी ना वो बहुत अच्छे से कोई चीज़ को समझाते हैं। मतलब ये उनके अंदर ना इनबिल्ट होता है पहले से, जैसे जेनेटिक टाइप होता है ना, वैसे से उनके अंदर इनबिल्ट होता है कि किसी को समझाने की शक्ति, किसी को अच्छे से बताने की वो पावर। वैसे ही तो जो टीचिंग प्रोफेशन होता है, मतलब काउंसलिंग वाला ले लीजिए, टीचिंग वाला ले लीजिए, ठीक है, तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि इनका जो इतना अच्छे से ये लोगों को समझाते हैं, तो इसके लिए इनकी पर्सनैलिटी से काफ़ी सूट भी करता है। और दूसरा, ये लोग ना अपने जो भी रिलीजन में ये होते हैं, ये उसके लिए ना, मतलब काफ़ी फेथफुल होते हैं। मतलब ये जो डेली रिचुअल्स है उनको ये करना अच्छा लगता है, कि जो भी डेली, चाहे 2 मिनट की पूजा हो, चाहे 10 मिनट की, मतलब जो भी इन्होंने बचपन से सीखा है, डेली रिचुअल्स अपना रिलीजियस जो भी ये होता है, उसके लिए काफ़ी ड्यूटीफुल होते हैं। इनको पसंद आता है अपने उसमें रहना। तो डेली रिचुअल्स ये काफ़ी करते हैं, मतलब भगवान में यकीन करने वाले होते हैं। जो भी इनकी डिवाइन एनर्जी, जिस भी डिवाइन में यकीन करते हैं, मतलब उनके लिए बहुत श्रद्धा होती है इसके मन में। और सिर्फ भगवान के लिए नहीं, जब ये सेजिटेरियस होते हैं, इनके मन में अपने गुरु के लिए बहुत श्रद्धा होती है, अपने पिताजी के लिए बहुत श्रद्धा होती है। और अपने गुरु का आशीर्वाद इनको रहता है हमेशा इनके सर के ऊपर। अपने पिताजी का जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो भी इनके सर के ऊपर रहती हैं। तो एज ए होल अगर हम देखें तो बहुत ही हैप्पी गो लकी। और एक चीज़ मैं बताना हम आपको और चाहूँगी, कि जो सेजिटेरियस होते हैं ना, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ गुड फूड। इनको ना खाना खाना अच्छा लगता है, मतलब अच्छा खाना खाना इनको पसंद है। लेकिन यही एक चीज़ है जिनके ऊपर इनको ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए, जो जुपिटर होता है ना, इट्स अ प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन। मतलब वो किसी भी चीज़ में ना एक्सपैंड
करता है किसी भी चीज़ को ना। तो अगर वो ये अपनी फूड हैबिट्स के साथ केयरफुल नहीं रहेंगे तो फिर मतलब काफ़ी इनकी ना मतलब बॉडी में काफ़ी लोगों की आपको देखोगे कि जो मैक्सिमम लोग होते हैं इनमें ना एक वेट गेनिंग टेंडेंसी होती है काफ़ी लोगों में जो सैजी होते हैं। तो इसलिए इनको अपने ईटिंग हैबिट्स के लिए काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। बाकी इतने खुश रहते हैं और जहाँ जाते हैं आसपास भी ये खुशियाँ ढूंढते हैं। इनको एक पीसफुल नेचर, एक खुशियों वाली नेचर पसंद होती है। तो चलिए ये तो ओवरव्यू हो गया कि सैजिटेरियस होते कैसे हैं। एंड आई होप आपको ये क्वालिटीज़ अपने आप में भी नज़र आ रही होंगी, या जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो उसमें ये क्वालिटीज़ आपको पक्का से नज़र आएंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो आने वाले 12 मंथ्स हैं उसमें हमारे जो सजिटेरियस हैं, ये जो हमारे बर्थडे बॉयज़ एंड बर्थडे गर्ल्स हैं, तो कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले ये जो 12 कार्ड्स हैं इनका मैं स्प्रेड कर देती हूँ। ये हम 6 करके कार्ड्स लेते हैं, मतलब इसको पूरे का। लेट मी स्प्रेड योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये मैंने आपके कार्ड्स पहले मेडिटेशन करके निकाल लिए हैं। ये मैंने आपके इस दिसंबर से लेके नेक्स्ट नवंबर तक कार्ड्स निकाले हैं। तो लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट, जस्ट गिव इट 2 मिनट्स। तो सैजिस ये है आपकी 12 मंथ्स की एनर्जी। तो हम शुरू करते हैं दिसंबर के मंथ से ना। तो जो अभी ये जो मंथ चल रहा है, आपका बर्थडे आ रहा है, तो देखिए आपका फर्स्ट कार्ड भी इतना अच्छा निकल के आ रहा है। मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग काफ़ी अच्छे से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये वैसे भी ना देखिए अगर आप इसकी इमेजरी भी देख रहे होंगे, हमेशा ना एक वेलकमिंग एनर्जी देता है, मतलब सेलिब्रेशन वाली एनर्जी। देखिए कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, या तो अपने घर में कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, या कहीं बाहर जाके सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हो सकता है कि काफ़ी लोग वेडिंग्स अटेंड कर रहे हैं, या फिर किसी लोगों के गृह प्रवेश में जा रहे हैं, या उनके घर में ही वेडिंग्स हो रही हैं। हो सकता है काफ़ी सजिटेरियस जो हैं उनकी खुद की वेडिंग हो रही है। तो अगर हम ओवरऑल एनर्जी देखें तो बहुत ही ना एक खुशी वाली, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी, मतलब दे हैव बीन वेलकम्ड। और ना ये जो इसमें ना आप ये वॉन्ड्स देख रहे होंगे ना, तो देखिए ये जैसे अभी नवंबर दिसंबर में इनका बर्थडे होता है, तो नवंबर भी 11 वाला मंथ होता है। तो इसमें यह है कि जैसे ना न्यू डोर्स आर ऑल्सो ओपनिंग फॉर सम ऑफ द सजिटेरियस। क्योंकि देखिए जब हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है कुछ लोग नया घर बना रहे हों या घर बसा रहे हों, जैसे कईयों की मैरिज हो रही है तो जैसे घर बसता है या तो नया घर बनता है टाइप ना। तो काफ़ी लोगों के लिए ना ऐसी वाली एनर्जी है कि जैसे ना नए डोर ओपन हो रही है उनकी लाइफ में ना। कुछ तो नया हो रहा है, बट जो भी हो रहा है वो बहुत ही मतलब ना एक खुशी वाली चीज़ हो रही है, एक हैप्पीनेस वाली चीज़ हो रही है, एक सेलिब्रेशन वाली चीज़ हो रही है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट मंथ यानी कि जनवरी वाले कार्ड में। तो देखिए सैजिस यहाँ पे ना जो मुझे ये 10 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है, ये मुझे दिखा रहा है कि साल के शुरू में ना आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हो, काफ़ी वर्कलोड आपके ऊपर आने वाला है। वैसे भी जो सैजिस होते हैं वो बहुत ही मेहनती होते हैं, किसी काम को पकड़ भी लेते हैं तो उसको बहुत अच्छे से करते हैं। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स यही दिखा रहा है कि जो जैन वाला मंथ होगा आपका, तो हो सकता है कि आपके ऊपर वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन ये वही वर्क है जिसको करने मतलब ना एक आपने कहीं एक गोल सेट किया हुआ है, तो उस गोल तक पहुँचने के लिए ही आप इस पे ऊपर काम कर रहे हो। तो अपने गोल के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो कोई बुरा नहीं है, बस मैं आपको उसमें एक ही सलाह दूंगी कि ये आप वर्कलोड आपके ऊपर ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी सी आप ना अपनी सेहत का ध्यान रखिए। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप कितना भी काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 5 दिन एकदम से दिन रात लगा के काम कर लिया और फिर बीमार पड़ गई, ठीक है। तो ऐसे बीमारी वाली कोई वो नज़र नहीं आ रही है, बट ये है कि हाँ वर्कलोड पक्का से आपके ऊपर रहने वाला है, ठीक है। अच्छे से काम कीजिए, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। तो अभी हम चलते हैं फरवरी वाली एनर्जी में। देखिए फरवरी में ना बड़ा अच्छा सा कार्ड निकल के आ रहा है। देखिए फरवरी में आप देखते, आपको पता ही से वैलेंटाइंस डे भी होता है, बोलते हैं कि लव इज़ इन द एयर। तो देखिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो जब भी नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आता है तो बोलते हैं कि दिस इज़ समथिंग बोलते हैं ना शाइनिंग आर्मर एकदम आता है, वो एकदम जैसे एक शहजादा वाइट घोड़े पे सवार होके, तो वैसे वाली एनर्जी लेके आता है कि मतलब काफ़ी जो सैजिस हैं उनकी लाइफ में हो सकता है ये नाइट ऑफ कप्स आ रहा हो, एक प्रपोजल लेके आ रहा हो। तो काफ़ी जो सैजिस हैं हो सकता है उनकी लाइफ में कोई प्रपोजल, कोई लव प्रपोजल आ रहा हो। और जो लोग पहले से ही रिलेशनशिप्स में हैं या फिर जो ये चीज़ नहीं देख रहे हैं, तो उनके लिए कुछ तो है जो कि ना उनको इमोशनल फुलफिलमेंट दे रहा है। और दूसरी बात ये है कि इसमें ना ये वाले मंथ में इनकी फॉरवर्ड मूवमेंट भी हो रही है। और काफ़ी लोगों को ये कार्ड ये भी बताता है कि ट्रैवलिंग वाला कार्ड ये होता है कि मतलब काफ़ी लोग ना कुछ जैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के प्लान्स बना रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सैजिस होते हैं दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। तो हो सकता है काफ़ी सारे सैजिस है ना वो कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का कार्ड बना रहे हैं। उसमें मुझे थोड़ी पाइसेस एनर्जी भी थोड़ी नज़र आ रही है।
एंड ओवरऑल देखा जाए तो एक फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है, एक इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है और आप जो भी आपको जो नई अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है, जो भी काफ़ी इमोशनल फुलफिलिंग है, उसको लेके आप आगे बढ़ रहे हो। तो ऐसी वाली फीलिंग आ रही है इस कार्ड को देख के ना। अभी हम चलते हैं अपने मार्च वाले कार्ड में। तो देखिए दिस इज़ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड। जब भी कप्स का कार्ड आता है तो हमेशा वो यही शो करता है कि जैसे विश फुलफिलमेंट होना, कि मतलब कुछ तो उनकी विश थी जो इस मंथ में उनकी पूरी हो रही है, मार्च के मंथ में ना। तो मतलब सच अ पॉजिटिव कार्ड। और जब किसी की विश फुलफिलमेंट होती है तो देखिए वो खुश तो होता ही है इंसान ना। तो इसमें भी देखिए जो मेरे सैजिज हैं वो कितने खुश हो रहे हैं क्योंकि उनकी पूरी विश फुलफिलमेंट हो रही है। और जो ये विश फुलफिलमेंट हो भी रही है ना, इट हैज़ टू डू मोर विद देयर इमोशंस, क्योंकि जो भी विश आपने सोची थी कि जो भी जिसकी भी फुलफिलमेंट हो रही है तो वो ना आपको अंदर से बहुत खुशी दे रही है। वैसी वाली एनर्जी दिखा रहा है ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड ना। तो अभी हम चलते हैं अपने अप्रैल वाले कार्ड में। तो देखिए अभी आ जाते हैं हम अप्रैल वाले कार्ड में। तो अप्रैल वैसे भी देखिए स्प्रिंग सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन की जो ना शुरुआत होती है, चारों तरफ आप देखेंगे फूल ही फूल खिले होते हैं, है ना। तो ये टेम्परेंस वाला कार्ड है। जो टेम्परेंस वाला कार्ड है वो हमें बताता है कि ना हम लोगों की जैसे ना एक हीलिंग हो रही है, मतलब दे आर इन अ हीलिंग स्टेज। क्योंकि देखिए यहाँ पे काफ़ी काम भी इन लोगों ने किया है पहले अपने ऊपर ना, ठीक है। यहाँ पे विश फुलफिलमेंट भी इनकी हुई है। तो जो टेम्परेंस वाला कार्ड है, एक तो ये दिखाता है विश की थोड़ी सी ना जैसे इनकी अंदर से हीलिंग हो रही है, और दूसरी ना जब भी टेम्परेंस वाला कार्ड आता है वो हमें बताता है कि हमें अपनी लाइफ में जो भी काम करना है उसको ना एक बैलेंस अप्रोच के साथ करना है। मतलब कोई भी चीज़ ना ही बहुत ज़्यादा करनी है और ना ही बहुत कम करनी है, ठीक है। जैसे ये भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा प्लेजर में पड़ जाओ, लेकिन ये भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा काम ही काम करते रहो, ठीक है ना। और इसमें मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि सेजिटेरियस ना अपने ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब अपनी खुद की भी बैलेंसिंग कर रहे हैं वो, जैसे अपनी ग्राउंडिंग कर रहे हैं, अपने इमोशंस को थोड़ा संभाल रहे हैं वो लोग ना। एंड एक जो उन्होंने ना पाथ लिया है वो शायद ना किसी मतलब गोल की तरफ उन्होंने उन्होंने अपना कोई गोल सेट कर रखा कि हाँ मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो उसके लिए ना वो काफ़ी ज़्यादा ना चीज़ें नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे समझ लीजिए कि किसी ने सोचा है कि मुझे ना बुटीक सेट करना है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं कि नए नए डिज़ाइंस लेके आ रहे हैं अपने बुटीक में, अपने कस्टमर्स को एक नई नई चीज़ें दे रहे हैं, जिसके कारण ना उनका जो काम है वो और बढ़ रहा है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल थी। तो मतलब जो भी काम ये सेजिटेरियस कर रहे हैं उसमें कुछ तो नया लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो मिक्स एंड मैच कर रहे हैं ताकि उनका काम और आगे जाए। और दूसरी बात यह है कि सेजिटेरियस जो भी हैं उनके ऊपर ना जैसे ना एक डिवाइन का हाथ भी आ रहा है, एक आशीर्वाद आ रहा है। वैसे तो उन डिवाइन का आशीर्वाद हमेशा ही उनके साथ होता है क्योंकि वो अपने डिवाइन में हमेशा से भरोसा रखते हैं, लेकिन ये कार्ड यही शो कर रहा है कि हाँ जो भी ये काम अभी करेंगे इस मंथ में वो काफ़ी डिवाइनली गाइडेड होगा और उनके गोल तक पहुंचने में, मतलब जो भी क्राउन वो लेना चाह रहे हैं उनके गोल तक पहुंचने में उनकी काफ़ी हेल्प करेगा। और इस टाइम पे ना उनको अपनी मेहनत का ना थोड़ा थोड़ा फल दिखना भी शुरू हो जाएगा। बट मेन थिंग ये है कि उनको अपनी हीलिंग साथ के साथ करनी, मतलब कि उनको ना ओवर टायर्ड नहीं होना है। और अभी हम चलते हैं अपने मई वाले कार्ड में। तो देखिए मई में ना काफ़ी जो इसमें धनु राशि वाले लोग हैं, काफ़ी सेजिटेरियस है, उनके पास ना काफ़ी स्ट्रेंथ आ रही है। स्ट्रेंथ इन केस मतलब ठीक है फिजिकल स्ट्रेंथ इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पे मैं एक एक मेंटल स्ट्रेंथ, एक इमोशनल स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ। क्योंकि देखिए वो बोलते हैं ना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर किसी की बॉडी कितनी भी स्ट्रांग हो लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो कोई भी काम बहुत अच्छे से नहीं कर सकता है। तो एक तरह से ना एक मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है आपके पास, क्योंकि जो सजिटेरियस है ना ये बहुत ही दे आर द पीपल हु आर हैविंग इनफाइनाइट पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की कोई कमी नहीं इनके पास। तो ये है कि जो भी इनके पास समझ लीजिए इनको कोई लाइफ में चैलेंज भी आ रहा है तो मतलब ये अपने मन की शक्ति के द्वारा ही ना उसको काबू करने की कोशिश करेंगे। और मैंने आपको बताया था ना कि डिवाइन का हाथ तो इनके ऊपर है, तो मतलब अगर चैलेंजेस आ भी रहे हैं तो इनके मन में इतनी शक्ति है कि देखिए ये अपने चैलेंजेस को किस तरीके से देख रहे हैं। मतलब इसमें ये कार्ड यही शो कर रहा है कि जो भी जैसे एक वाइल्ड एनिमल है उसको किस तरीके से टेम किया जा रहा है, कोई चाबुक वाबुक यूज़ करके नहीं, बहुत ही प्यार से एक मन की शक्ति के साथ, बिकॉज दे हैव दैट इनफाइनाइट पोटेंशियल। इतना ज़्यादा इनके अंदर है और इनको बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ भी दी जा रही है। मतलब दे आर गेटिंग मेंटली स्ट्रॉन्ग, दे आर गेटिंग इमोशनली स्ट्रॉन्ग। तो वैसी वाली एनर्जी निकल के आ रही, विच इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। और काफ़ी इसमें सेजिटेरियस ना नेचर के साथ भी कनेक्ट होंगे इस महीने में ना। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड में। देखिए यार यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है, तो मुझे लगता है कि वो इसलिए दी जा रही है क्योंकि उसका जो कनेक्शन है वो आपके नेक्स्ट मंथ के साथ है। तो जैसे अभी हम पहुँच गए हैं जून में,
तो ये जून वाला मंथ है, तो ये जून वाला मंथ यही डिपिक्ट कर रहा है कि कुछ तो उनके अंदर चल रहा है जिससे ना वो मूव ऑन हो रहे हैं। मतलब वो चीज़ें जो कि उनको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं दे रही थी, उनको इमोशनली वीक कर रही थी। तो इनका सबसे अच्छा मतलब जो सजिटेरियस का वो एक व्यू पॉइंट होता है कि ठीक है, मैं उसके ऊपर काम करूँगा, उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा, लेकिन ठीक है अगर चीज़ें उसके हाथ में नहीं हैं, वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, बार बार टूट रही हैं, उसको इमोशनली वीक कर रही हैं, उसको इमोशनली दुख दे रही हैं, तो ये कार्ड यही शो कर रहा है कि वो चीज़ें जिससे आप इमोशनली वीक फील करें तो आप उनसे ना मूव ऑन हो रहे हो। लेकिन ये ना बहुत ही एक अच्छे वाला कार्ड है, ये कोई ऐसे जैसे नेगेटिव कार्ड नहीं, क्योंकि अगर आप इसमें इमेजरी भी देखोगे ना तो ये जो इंसान जो मूव ऑन भी कर रहा है, ही इज़ असेंडिंग, वो मतलब ना कहीं आगे जा रहा है, मतलब उसकी एक ना फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, ही इज़ असेंडिंग। तो मतलब वो चीज़ें जो आपके फेवर में नहीं है या फिर जो आपके हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं कर रहे हैं, आप उनको पीछे छोड़ रहे हो, और फिर वहीं से ही आपकी असेंशन हो रही है, मतलब वहीं से ही आपको एक नया रास्ता मिल रहा है, वहीं से आपकी एक फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। तो इसमें आप थोड़े से अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान दीजिए। और मैं यही बोलूँगी कि जैसे ये जून मंथ है थोड़ा, क्योंकि गर्मियों का महीना भी होता है, तो आप ना थोड़ा जैसे अपनी वाटर इनटेक पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप कितना पानी पीते हो, ठीक से पानी पीजिए। और अगर वाटर के साथ अगर कोई रिचुअल कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ना काफ़ी ऐसे इमोशनली लो लग रहा है, तो वाटर एनर्जी के साथ, क्योंकि देखिए वाटर जो होता है सबसे बड़ा क्लींजर होता है, तो आप एक शावर के नीचे नहाइए और इस तरह से आप ना पूरा विजुलाइज कीजिए कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो पानी के साथ ही मतलब बह रही है, वो नीचे आ रही है, मतलब पूरी साफ हो रही है आपकी बॉडी से ना। और देखिए जो ना ये जो मूव ऑन वाला कार्ड होता है ना, ये कार्ड दिखाता है कि क्योंकि मूव ऑन हम किसी भी चीज़ से जब हम करते हैं वो इतनी आसान नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि ये शो करे कि दे आर वेरी स्ट्रांग, दे हैव दैट स्ट्रेंथ। इसीलिए आपका ये कार्ड है कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि या तो जो चीज़ जो भी इतने चैलेंजेस है आप उनको टेम कर लोगे, ठीक है। और जो चीज़ें आपको लगता है कि ठीक है दिस इज़ नॉट फॉर माई हाईएस्ट गुड, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मेरी लाइफ में कुछ अच्छा लेके नहीं आ रहे, तो उससे आप मूव ऑन करें, विच इज़ अ वेरी गुड कार्ड। अभी हम चलते हैं अपने जुलाई के मंथ में। देखिए जुलाई के मंथ में ना कुछ चेंजेस नज़र आ रही हैं मुझे सजिटेरियस की लाइफ में ना, क्योंकि दिस इज़ 5 ऑफ पेंटिकल वाला कार्ड। तो जब भी 5 वाला कार्ड आता है तो 5 ऑलवेज शोज चैलेंजेस, 5 ऑलवेज शो चेंजेस। तो देखिए जब भी कुछ चेंजेस आती हैं, जब भी कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो उसमें एक ही चीज़ काम करती है, वो है एक्शन। तो इसका मतलब कि कुछ तो एक्शन है जो उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि इस मंथ में ना उनको ऐसा सा फील हो कि जैसे दे आर लेफ्ट आउट, उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जिसकी वो कामना कर रहे हैं। तो देखिए हमारी जो लाइफ है वो हमेशा एक लाइन पे तो चलती नहीं, ऊपर नीचे चलती रही है, और कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। और यहाँ पे भी ऐसे कोई डिफ़िकल्टी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, ये है कि उनकी मेंटल स्टेट को डिपिक्ट कर रहा है कि कहीं पे उनको ये फील हो रहा है कि दे आर लेफ्ट आउट। और या फिर कुछ ऐसे भी हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें अगर किसी काम में लगे हुए हैं तो शायद कोई चीज़ें डिले हो रही हैं, हो सकता है किसी ने लोन के लिए अप्लाई किया तो उनका लोन आने में डिले हो रहा है, या फिर उन्होंने कोई काम शुरू किया है तो जो फाइनेंसिस की ज़रूरत उनको चाहिए है तो वो फाइनेंसिस नहीं पूरे हो रहे हैं, या फिर जिनसे उन्होंने मदद मांगी थी वो लोग उस टाइम पे उनको मदद नहीं दे रहे हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डाउन लगेगा। लेकिन देखिए मैं तो आपके आगे वाले कार्ड्स भी देख रही हूँ विच आर वेरी पॉजिटिव एंड वेरी ब्यूटीफुल। तो जो भी फेज़ होगा ये बहुत ही टेम्परेरी फेज़ होने वाला है, क्योंकि आपको इसमें क्या करना है, आपको अपने डिवाइन पे फेथ रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम कई बार इतने नेगेटिव उसमें आ जाते हैं, इतना ज़्यादा लो फील करते हैं कि हमें लगता है कि ठीक है हमारी कोई नहीं सुन रहा है, भगवान भी हमारी नहीं सुन रहे। लेकिन देखिए मैंने आपको बोला कि आप अपने जो डेली रिचुअल्स करते हैं, जो भी आप अपने डिवाइन के लिए जो भी उनको थैंक्स करने के लिए जो भी तरीका आपका है उसको आप करते रहिए, उसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्योंकि देखिए डिवाइन का हाथ हमेशा हमारे ऊपर है। हमें अगर कोई चैलेंज भी दिया जाता है वो सब इसलिए दिया जाता है कि कोई ना हमारे लिए लेसन होता है उसके लिए, उसके पीछे ना, तो ज़रूर इसके पीछे भी कोई ना कोई लेसन होगा, लेकिन ये इतना कोई बड़ा वो नहीं है। दिस इज जस्ट टेम्परेरी हॉल्ट, यू जस्ट टेक इट एज अ स्पीड ब्रेकर, कि हमारी गाड़ी जा रही है, जस्ट उसको स्लो करने के लिए एक स्पीड ब्रेकर जैसे आता है ना, तो ठीक है स्पीड ब्रेकर हमने क्रॉस किया, उसके बाद फिर से हम अपनी स्पीड पकड़ लेते हैं। तो दिस कार्ड इज़ लाइक दैट ओनली। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपना अगस्त वाली एनर्जी में ना।
तो अगस्त में देखिए ये आप यहाँ पे आ गया ये हर्मिट कार्ड। तो देखिए जब भी जो हर्मिट कार्ड है ना, हर्मिट कार्ड जब भी आता है तो हमेशा वो यही बताता है कि जिन क्वेश्चंस के आंसर आप बाहर ढूंढ रहे हो, बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हो, एक्चुअली उन क्वेश्चंस के आंसर आपके अंदर ही है। तो इसमें भी मैं देख रही हूँ कि जो सेजिटेरियस है वो कोई किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रही है। लेकिन ये है कि वो ना अपना जो उन्होंने पैशन है, जो भी मोटिवेशन है, मतलब जिसके ऊपर भी वो काम कर रहे हैं वो उसके साथ है। क्योंकि देखिए जो वॉन्ड है हमेशा वो आपका वो चीज़ डिपेंड करती है कि जिसके ऊपर आप ना बहुत अपनी एनर्जी लगाते हो कि आपका पैशन क्या है लाइफ में, तो उसको आप साथ लेके चल रहे हो सकता है इसी चीज़ के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में। क्योंकि यहाँ पे ना कुछ तो आप लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आके ना आपके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव वो आई है कि आप ना आपके जो भी क्वेश्चंस थे तो उसको आप अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि ठीक है, अगर समझ लीजिए कोई चैलेंज भी था पिछले महीने तो ऐसे क्यों आया, अभी वो आगे से नहीं आया तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। या फिर देखिए ये पूरी की पूरी कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। अभी आपकी लाइफ में क्या हो रहा है आप उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा कि उस टाइम पे क्या चल रहा होगा। तो ये है कि जो भी चैलेंजेस, जो भी छोटे मोटे डिलेज, जो भी छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर उनके रास्ते में आएंगे, तो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि दे हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल और एनर्जी से तो वो फुल है, लेकिन यहाँ पे आके वो ना एक हर्मिट मोड में उनको आना पड़ेगा। हर्मिट मोड में क्यों आते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए काफ़ी चीज़ों के जो आंसर है वो हमें, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो हमें अपने अंदर से ही मिलते हैं कि हमने अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, हमने किन लोगों के पास जाना है, कौन सी सिचुएशंस हमें ठीक करनी है। तो आप एक हर्मिट मोड में इसमें आने के लिए आपको बताया गया है कि आप देखिए कि जिस भी पर्पस को लेके आप काम कर रहे हो, आप लेंटर्न देख रहे हो कि मतलब जो भी ये उसका पर्पस है कि जिसके यहाँ पे भी आपने जाना है, तो वन स्टेप एट वन टाइम, यू डोंट हैव टू रश, आपको रश करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि वैसे भी आप जो भी काम करते हो इतनी परफेक्शन के साथ करते हो। तो यहाँ पे भी ये है कि जब भी हर्मिट मोड में आपने जाएंगे तो आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर खुद ही मिल जाएंगे कि ओके ये चीज़ ऐसे करनी है मुझे। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कार्ड पे। अभी हम चलते हैं अपने सितंबर वाले कार्ड पे। तो ये है सितंबर में अभी है एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। तो देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है, देखिए यहाँ से आपने अपनी पूरी अंदर से इंट्रोस्पेक्शन की कि क्या क्या चीज़ है जो मुझे करनी है, ठीक है। और देखिए जैसे ही आप उसमें गए हैं नेक्स्ट मंथ ही आपको एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। जब एस ऑफ स्वॉर्ड, एस मतलब किसी भी चीज़ की बिगनिंग, एक नई अपॉर्चुनिटी मिलना, ऊपर से स्वॉर्ड मतलब होता है कि जो स्वॉर्ड कार्ड जब भी आता है वो हमेशा ना हमारे प्लान्स, हमारी डिसीजंस, हमारे थॉट प्रोसेस उसको डिपेक्ट करता है। तो एस ऑफ स्वॉर्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं से ना आपको कुछ नए प्लान्स आ रहे हैं, कुछ नए आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ नए डिसीजंस आप ले रहे हो, किसी ना किसी चीज़ की शुरुआत हो रही है, कि एक नई अपॉर्चुनिटी की शुरुआत हो रही है यहाँ पे। और वो भी जैसे ना वो भी डिवाइनली गाइडेड है और एकदम से आउट ऑफ ब्लू आएगी। जैसे आप यहाँ पे क्लाउड्स भी देख रहे होंगे कि जितने भी आपकी जिस चीज़ों के लिए कि आप क्लियर नहीं थे तो वो चीज़ें आपको क्लैरिटी देती हुई नज़र आएंगी यहाँ पे ना। और ये बहुत ही, देखिए आप ये कार्ड देख भी रहे होंगे कि एकदम से ना जैसे कोई भी चीज़ है उसके लिए एकदम से आपको कोई ना कोई आइडिया आएगा। या ऊपर से एस और स्वॉर्ड ये भी बताती, हो सकता है कि आपको ना कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिले, क्योंकि जिस चीज़ के लिए अगर आप किसी न्यूज़ की भी वेट कर रहे थे तो आपको इस मंथ में कोई ऐसी न्यूज़ भी मिले जिससे आपके काम जो भी आप करना चाहते थे। क्योंकि यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया था ना कि कोई ना कोई क्राउन है जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो, तो यू कैन सी द सेम क्राउन ओवर हियर ऑल्सो, ठीक है। तो जहाँ तक जो भी आपका गोल है, तो जो भी ये नई न्यूज़, नया आइडिया, नई चीज़ है, तो ये आपको मिलेगी जो कि वहाँ तक जाने में आपको हेल्प करेगी। अभी हम चलते हैं अपने अक्टूबर वाले कार्ड पे। तो देखिए ये अक्टूबर वाला कार्ड, दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड। तो देखिए जब भी पेज ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड आता है तो ये हमें बताता है कि कुछ तो हाँ नई चीज़ शुरू करें हम। पेज इज़ लाइक अ स्मॉल, नॉट स्मॉल बेबी, इट्स लाइक अ टीनेजर, मतलब कोई भी शुरुआत, नई चीज़ की शुरुआत होना। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स ये है कि मतलब वो कुछ करना चाहता है, उसके हाथ में वो चीज़ है कि हाँ दिस इज़ अ थिंग आई वॉन्ट टू डू। तो मतलब जैसे होता है ना कि एक पहले से उसके दिमाग में पूरा उसने प्लानिंग बना चुका है, उसको है कि मेरी प्लानिंग पूरी कंप्लीट है, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू अचीव। तो वैसी वाली एनर्जी है ये। तो ये देखिए अक्टूबर के मंथ में कुछ तो है, मतलब ना मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपको कुछ ना कुछ नया आइडिया भी आ रहा है, लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि आप उसके ऊपर ना काम करोगे। पेंटिकल एनर्जी है एक एक अबंडेंस वाली एनर्जी है कि आप एक अबंडेंस की तरफ जाओगे, काम की शुरुआत होगी जो कि आगे जाके आपको बहुत अबंडेंस देने वाली है। तो वैसी वाली एनर्जी निकल के आ रही है, विच इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी। और एट द सेम टाइम आपको अपनी थोड़ी सी ग्राउंडिंग भी करनी है। और काफ़ी लोगों
लोगों का मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ये पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो जैसे होता है ना एक नए मेंबर का आना, एक न्यू फैमिली मेंबर जैसे अपने घर में ऐड होता है। जैसे कि कईयों की शादियां हुई हैं, इफ दे आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, तो हो सकता है कि इस मंथ के दौरान काफ़ी लोगों के बेबीज उनके घर में आए, है ना। तो वैसी वाली एनर्जी है, मतलब ओवरऑल बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। कुछ तो न्यू बिगनिंग हो रही है, कुछ तो नई शुरुआत हो रही है, कुछ तो नई चीज़ है जिसको लेके आप आगे बढ़ रहे हो। उसके बाद हम चलते हैं नवंबर दिसंबर वाले कार्ड में, मतलब कि जब आपका नेक्स्ट बर्थडे आएगा, विच इज़ ब्यूटीफुल कार्ड टू सम अप। बोलते हैं ना ऑल वेल दैट एंड्स वेल। यहाँ तो वैसे भी आपके कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। तो देखिए जो ये वाला कार्ड है, ये दिखा रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो हमेशा हमें विक्ट्री वाला कार्ड है। दिस इज कार्ड ऑफ विक्ट्री, कि कोई भी चीज़, देखिए ऊपर से वॉन्ड है, वॉन्ड मतलब कि वो चीज़ें जिनके ऊपर ना आपने अपनी पूरी एनर्जी लगाई है, जिसमें ऊपर आपने पूरे मोटिवेटेड होकर काम किया है। आपका पैशन क्या था लाइफ में, किस चीज़ को लेके आप आगे बढ़ रहे थे, कौन सा क्राउन था जो आप अपने सिर पे पहनना चाहते थे। दिस समथिंग लाइक कि आपकी विक्ट्री हुई है, एंड दिस इज अ कार्ड विच शोज दैट यू आर मार्चिंग योर ओन विक्ट्री। तो वैसे वाला कार्ड ये दिखाता है। और वो जो इसमें आप हॉर्स भी देख रहे होंगे, मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है आपकी यहाँ पे भी। तो मतलब जो भी काम आपने शुरू किया था, तो आप ये सोच लीजिए कि आप अपने बर्थडे तक उस काम में आपको विक्ट्री मिलने वाली है, आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होने वाली है। बस ये है कि आपने डटे रहना है, क्योंकि आपको देखो स्ट्रेंथ तो भगवान ने बहुत ज़्यादा दी है, और आपकी काफ़ी विश फुलफिलमेंट तो बीच में भी पूरी हो रही है। बस यहाँ पे एक आधा बम्प है, लेकिन वो भी कोई ऐसा नहीं है, दिस इज जस्ट अ टेम्परेरी डिले। लेकिन उसके ऊपर भी अगर आप हर्मिट मोड में आके काम करोगे तो आप खुद ही आप आगे बढ़ोगे। तो अभी हम देखते हैं कि जो आने वाला साल है, इसमें जो सैजिटेरियस है उनके लिए ऐसी कौन सी चैलेंज है वो जो फेस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एक बार हमें अपनी चैलेंजेस का पता रहे ना कि ये हमारे लिए चैलेंजिंग है, तो उसके ऊपर हम पहले से ही तैयार हो सकते हैं। तो इसमें जो आपका मेन चैलेंज है, फर्स्ट वाला कार्ड आपका आया है मून का कार्ड, और दूसरा है आपका चैरियट का कार्ड ना। तो देखिए ये चीज़ ना जो आपका सबसे बड़ा मुझे ऐसे चैलेंज दिख रहा है वो ये है कि जो सैजिटेरियस इसमें जो है, जो काफ़ी जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, तो इसमें मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग ना अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। मतलब या तो उनकी ऐसी सी कुछ एनर्जी है कि वो जब भी थोड़ा सा डाउन फील करते हैं, थोड़ा सा लो फील करते हैं, वो अपनी पास्ट उसमें चले जाते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ जो पहले काम नहीं की थी, मतलब उसके ऊपर वो सल्किंग वाली एनर्जी होती है ना, जैसे वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो यही आपका चैलेंज रहेगा कि आपने उन चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान नहीं लेके जाना है जो कि पहले आपको लिए सर्व नहीं की। क्योंकि देखिए जब हम एक नेगेटिव सिचुएशन में एक नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे तो वो सिचुएशन कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आपने मतलब अपने इमोशंस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। और दूसरा मैंने आपको कहा कि आप ना थोड़ी अपनी वाटर इनटेक पे ध्यान दीजिए, और थोड़ा सा आपको ना अपनी ग्राउंडिंग करनी है। क्योंकि हमें अपने इमोशंस को थोड़ा सा ना मतलब कंट्रोल, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने इमोशंस को एक अच्छी डायरेक्शन देनी है ताकि वो हमारे लिए काम करे, ना कि हमारे खिलाफ काम करे। और दूसरा जो आपके लिए चैलेंज आ रहा है वो है चैरियट वाला। देखिए चैरियट तो हमेशा फॉरवर्ड मूवमेंट ही बताता है, लेकिन इसमें चैलेंज ये क्या दिखा रहा है कि आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट में सिर्फ आपका सेल्फ डिसिप्लिन है, और उसके ऊपर आपने काम करना है। मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका डिसिप्लिन थोड़ा सा भंग हो जाए, जिसके कारण आपकी जो मूवमेंट है उसमें थोड़ा सा डिले आ जाए। तो हो सकता है यहाँ पे जो ये कार्ड दिखा रहा है, मैंने आपको बताया ना कि छोटा सा जो स्पीड ब्रेकर दिखा रहा है, तो ये शायद वही दिखा रहा है कि आपका ये चैलेंज रहेगा कि थोड़ा सा अगर आपका डिसिप्लिन इधर उधर होता है तो हो सकता है आपकी फॉरवर्ड मूव में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। लेकिन ये है कि देखिए आपको इतना अच्छा पूरी की पूरी मैंने आपको कार्ड की रीडिंग बता दी है, ठीक है। तो अभी आपको अपने चैलेंज का पता चल गया, तो आपको ये है कि आपने जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो वहाँ तक तो आप पहुँचोगे। बस आपने अपनी दो चीज़ें बिल्कुल नहीं भूलनी है, पहला सेल्फ डिसिप्लिन और दूसरा अपना विल पावर। क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें वो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ना उनको एक पब्लिक रिकग्निशन चाहिए, और यहाँ पे आपको पब्लिक रिकग्निशन मिल भी रही है। यू हैव बीन विक्टोरियस, आपको विक्ट्री भी मिल रही है। तो ये है कि आप अपनी ये दो चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, पहले तो अपनी इमोशंस के ऊपर, दूसरा सेल्फ डिसिप्लिन, और तीसरा अपनी विल पावर के ऊपर। बाकी आपकी बहुत ही स्मूथ सेलिंग होने वाली है अगले आने वाले साल में। तो देखते हैं अभी हम डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस मिल रही है कि कैसे आपने इसके ऊपर काम करना है। तो देखिए ये आपके दो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, आप इसको देख भी पा रहे होंगे, मैं आपको इसका समझा भी देती हूँ। तो फर्स्ट वाला जो कार्ड निकल के आ रहा है वो है लेट गो वाला, ठीक है। लेट गो वाला कार्ड ये आपको बताता है कि ऐसी जो भी चीज़ें, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया ना कि जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो पास्ट में हो चुकी हैं, आपके आपके फेवर में नहीं रही हैं, उनकी तरफ नहीं देखना। जैसे देखेंगे ना, ये लड़की का ध्यान इधर है, मतलब आपने पास्ट में नहीं देखना है, आप अपना जो अप्रोच है वो
फ्यूचर अप्रोच रखिए, आप अपने प्रेजेंट में जिए, क्योंकि जब अपने प्रेजेंट में जी के काम करते हैं तो हमारा फ्यूचर अपने आप ही ठीक होने लग जाता है। लेकिन हम लोगों की, सिर्फ आपकी नहीं, हम सब लोगों की एज ए ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम अपने पास्ट में जाके वो चीज़ें दिखने लग जाते हैं जो कि ठीक नहीं हुई हैं, लेकिन यही हमारी सिचुएशंस को और भी ज़्यादा ख़राब कर देती हैं। तो बस इसमें देखिए डिवाइन भी आपको सेम वही गाइडेंस दे रहा है, यू लेट गो ऑफ द थिंग्स जो कि आपके फेवर में नहीं थी। ठीक है, आपने पास में जाके उसको बार बार खरोचना नहीं है, बार बार उसको निकाल के नहीं देखना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो आपके लिए निकल के आई है वो है यू आर रेडी। तो देखिए इसमें डिवाइन का ना एक तरह से ये आशीर्वाद है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपने जो भी काम अपने ऊपर करना था, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि इसमें प्लानिंग बहुत हो चुकी है, अभी आप काम करने के ऊपर आ गए हो। तो आपने ना शायद इस साल में काफ़ी काम भी किया है, और अभी जिस भी काम करने के लिए, जहाँ तक पहुँचने के लिए आप जाना चाहते थे, तो आप रेडी हो वो करने के लिए। तो आपको इस साल में काफ़ी मैंने आपको बोला था कि विक्ट्री भी मिलने वाली है, आपकी विश फुलफिलमेंट भी होने वाली है, कईयों के घर भी बन रहे हैं, कईयों का घर बस भी रहा है, कईयों के घर में तो बेबीज़ भी आ रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं, और डिवाइन आपको बोल रहा है कि यू आर रेडी टू रिसीव ऑल दैट ब्लेसिंग्स विच यू आर वेटिंग फॉर। तो वो बहुत ही अच्छी एक आपको मतलब गाइडेंस भी है, और एक तरह से ये ब्लेसिंग भी है। तो अभी देखते हैं कि जो हमारे बर्थडे बॉयज़ एंड बर्थडे गर्ल्स हैं, ये सजिटेरियस की, डिवाइन क्या गिफ्ट लेके आया, क्योंकि डिवाइन का गिफ्ट जो होता है डिवाइन की ब्लेसिंग्स ही होती हैं। तो ये रही डिवाइन की ब्लेसिंग्स हमारे सजिटेरियस के लिए। तो सबसे पहले ब्यूटीफुल 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 कार्ड, मतलब मज़ा आ गया कार्ड देख के ना। देखिए सबसे पहले जो आपका कार्ड निकल गया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो देखिए इससे अच्छी ब्लेसिंग, इससे अच्छा आशीर्वाद क्या हो सकता है कि डिवाइन खुद आपको बोल रहा है कि देखिए जो भी आपके गोल्स थे, जो भी आपकी विशेस थी, यू आर वेरी क्लोज। अभी आपने रुकना नहीं है, मतलब रुकने का तो टाइम ही नहीं है ना, आपके पास कोई रुकने का टाइम नहीं है, एंड यू आर वेरी क्लोज टू इट। तो मुझे ना ये वाला मून, फुल मून ऐसे ना वो विंटर वाला मून दिखाई दे रहा है इसमें ना, कि जैसे क्रिसमस के दौरान, विंटर सीजन के दौरान, स्नो के दौरान, मतलब यही ऐसे वाला सीज़न जब है तब आपकी काफ़ी अच्छी वो विशेज़ जो मतलब आपके गोल जो आप अचीव करना चाह रहे थे वो ना पूरे होने वाले हैं इसमें ना। और उसके बाद सेकंड जो कार्ड निकल के आया है वो है अ विन विन आउटकम इज फोकस फुल मून इन लिब्रा। देखिए जो लिब्रा है वो तो वैसे भी मैंने आपको जैसे पहले भी अगर आप मेरी रीडिंग्स देखते हैं मैंने आपको बताया कि जो लिब्रा है उसको वीनस जो प्लैनेट है वो उसको रूल करते हैं। तो मतलब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है, एक विन विन आउटकम आने वाली है, मतलब उसका पहले ही फोरकास्ट हो चुका है। तो देखिए इससे बड़ी ब्लेसिंग मतलब डिवाइन आपको क्या दे रहा है कि आपके गोल्स को अचीव करने के भी आप बिल्कुल पास में हो। और दूसरा है कि जो भी आपने जो भी सोचा था, आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए, आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए, आपको जो भी अपनी लाइफ में चाहिए, तो आपको पूरी विन विन सिचुएशन मिल रही है। लेकिन एट द सेम टाइम वो आपको एक चीज़ और बता रहा है। देखिए ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड देखिए, तो इसमें भी मैंने आपको क्या बताया था कि आपने ना एक बैलेंस स्टेज में रहना है, आपने अपने इमोशंस के ऊपर भी काम करना है, और अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी काम करना है। ठीक है, और आप जब एक बैलेंस में रह के काम करोगे, यहाँ पे भी ना ये लिब्रा वाला कार्ड आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी एक बैलेंस है, मतलब एक बैलेंस अप्रोच लेके जब आप काम करोगे तो जो भी आपकी विशेज़ हैं, जो भी आपने अपने डिवाइन से मांगी हैं, वो आपकी विशेज़ पूरी की पूरी होंगी। और अभी हमारे बर्थडे बॉयज़ और बर्थडे गर्ल्स के लिए मेरी तरफ से भी एक बर्थडे गिफ्ट है। वो ये है कि देखिए ये 2 कार्ड्स हैं, ये मैं आपको कार्ड्स दिखा दूंगी। तो ये है कि अगर आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसका जवाब आपको सिंपल येस और नो में चाहिए, फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे अप्लाई किया है जॉब के लिए, आपको है कि मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, या फिर किसी जगह पर आप जाना चाहते हो, मैं वहाँ पर जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, मतलब प्लेन येस और प्लेन नो में आपको आंसर चाहिए अपने किसी क्वेश्चन का। तो उसके लिए मैं 2 कार्ड्स लेके आई हूँ। ये आपके लिए एक तरीके से आपकी पर्सनलाइज्ड रीडिंग है। ये कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये 2 कार्ड्स हैं, आप इन कार्ड्स को ध्यान से देखिए। आई होप आप इनको ध्यान से देख सकते हैं। तो इन दोनों कार्ड्स में से ना पहले आप अपना क्वेश्चन अपने मन में सोच लीजिए कि मेरा ये क्वेश्चन जिसके लिए मुझे येस या नो चाहिए। सोच लिया आपने अपना क्वेश्चन। अब इन दोनों कार्ड में से कोई भी एक कार्ड मान लीजिए कि अगर वो कार्ड निकला तो येस होगा, ठीक है, और दूसरा कार्ड निकला तो उसका आंसर नो होगा। मतलब इसमें से कोई भी कार्ड आप येस कार्ड मान सकते हो कि अगर वो कार्ड निकला तो येस आएगा आंसर, और दूसरा कार्ड आप नो मान सकते हो कि अगर ये वाला कार्ड निकला तो नो आएगा आंसर। तो देखिए ये आपके ऊपर है, आपने कौन सा कार्ड मानना है। आपको मैंने ध्यान से दिखा दिया है, कोई भी एक कार्ड आपका येस कार्ड मान लीजिए, और दूसरा कार्ड अपने जो भी क्वेश्चन आपने सोचा हुआ है कि जिसका आंसर आपको येस नो में चाहिए, तो ऐसे ही दूसरा कार्ड आप नो के लिए मान लिया। अभी आपको पता है कौन सा कार्ड येस है कौन सा कार्ड नो है। चलिए ठीक है, अभी आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अभी अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और अपनी तरफ से अपने डिवाइन को
प्रे कीजिए कि मेरा ये क्वेश्चन है, तो आप मुझे गाइड कीजिए कि मेरे क्वेश्चन का क्या आंसर आना चाहिए। और आप आंसर की फ़िक्र मत कीजिए कि जो भी आंसर आएगा, जो भी मतलब ये है, तो उसको मैं अच्छे से अपने लिए एक्सेप्ट करूँगा कि वो ही आपके हाईएस्ट गुड के लिए काम करेगा। तो आपका कार्ड निकला है ये। अभी आप अपनी आंखें खोल सकते हो। तो अभी आप देख लीजिए, आपने ये यस मांगा था या ये नो मांगा था। तो जो भी आपका क्वेश्चन था उसके लिए आपका ये पर्सनलाइज आंसर है, ठीक है। तो हाँ सैजीज, मैं आपको एक बार फिर से आपके बर्थडे पे बहुत बहुत बधाई देती हूँ और वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। और आपने जो भी विशेज़ मांगी हैं, देखिए डिवाइन तो वैसे भी उसको पूरा कर ही रहा है और आपकी विशेज़ जल्दी से जल्दी पूरी हों और आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें और खुश रहें। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच।